नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार का दौर थम गया है और साथ ही साथ मुझे लगता है थम गई है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और शिवेंदु अधिकारी के साथ साथ ममता बनर्जी और टीएमसी के दूसरे सांसदों, इस समय जो विधायक हैं, राज्यसभा के सांसद, उनका कैडर, सबकी सांसें भी थम गई। हम इसलिए कह रहे हो क्योंकि इस समय पूरे देश की नजरें नंदीग्राम पर हैं, क्योंकि नंदीग्राम देश की राजनीति की दशा दिशा को बदलने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर ममता जीतती हैं बंगाल का चुनाव, उसके लिए नंदीग्राम जीतना, आप जानते हैं, स्वाभाविक है कि बहुत जरूरी है। तो देश की राजनीति की दशा दिशा बदलेगी और 2024 में विपक्ष का एक सामूहिक नेतृत्व करने का चेहरा ममता बनर्जी बन सकती है। अगर नंदीग्राम बीजेपी जीतती है, यानी ममता अगर नंदीग्राम हारती है, तो इसका मतलब यह है कि वो पश्चिम बंगाल भी हार रही है और ऐसे में विपक्ष की पूरी राजनीति धराशायी होती है और बीजेपी को नए आयाम स्थापित करने का और ज्यादा मौका मिलता है। सबसे पहले नंदीग्राम को बात करते हैं कि नंदीग्राम में क्या ममता हार रही हैं, ये सवाल उठ रहा है। क्या ममता बहुत बहुत मुश्किल मुकाबले में फंस गई हैं? क्या ममता बीजेपी के जाल में अटक गई हैं? क्या ममता अगर हार गई तो इसका मतलब ये है पश्चिम बंगाल में भी ममता की यानी टीएमसी की हार है? क्या शिवेंदु अधिकारी जो टीएमसी से बीजेपी में आए हैं वो चुनाव जीत रहे हैं नंदीग्राम में? क्या अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इसका मतलब ये माना जाए कि बीजेपी भी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत रही है? तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि 2 बार की मुख्यमंत्री को हराने वाले शिवेंदु अधिकारी, अगर वो हराते हैं, बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे? क्या ये माना जाए कि शिवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जो बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बीच में किसी तरह का सत्ता को लेकर टकराव नहीं होगा? तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं कि 2.25 लाख वोटर हैं, जिसमें से 2,15,000 2,20,000 हिंदू वोटर हैं और करीब 65,000 के आसपास मुसलमान वोटर हैं। ममता को लग रहा है कि पूरा ये 65,000 का जो मुसलमान वोटर है वो उनके पक्ष में आ जाएगा। इसमें सीपीएम ने कम से कम ममता की परोक्ष रूप से कुछ मदद की है। ये ऐसे मदद की है कि सीपीएम के खाते में ये महाजोत की सीट गई है और सीपीएम ने छात्र राजनीति से निकली एक युवती को, हम ये युवती ही कहेंगे, मीनाक्षी को टिकट दिया है। अगर वहां से सीपीएम ने किसी मुसलमान को उतारा होता तो ममता के लिए मुश्किलें और खड़ी हो सकती थी। ममता दरअसल नंदीग्राम गई क्यों? ममता नंदीग्राम इसलिए गई क्योंकि वो बीजेपी को और ममता की पार्टी से जो लोग बीजेपी जा रहे थे उनको एक सबक सिखाना चाहती थी, एक कड़ा संदेश देना चाह रही थी और अपने कैडर को भी संदेश देना चाह रही थी। अपने कैडर का उत्साह ऊपर ला रही थी, उन्हें उत्साहित करना चाह रही थी कि देखिए, शिवेंदु अधिकारी जैसे बड़ा नेता चला गया बीजेपी में तो भी वो परवाह नहीं करती, वो उसका मुकाबला कर रही है। तो टीएमसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, कैडर को घबराने की जरूरत नहीं है अगर शिवेंदु अधिकारी जैसे कुछ लोग और बीजेपी में चले जाते हैं। उनका मकसद ये था कि वो इस बहाने पूरे पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगी और बीजेपी को निरुत्साहित करेंगी और बीजेपी कैडर में एक तरह से खलबली मचाने की कोशिश करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ममता को जिस ढंग से ज्यादा दिन नंदीग्राम में बिताने पड़े, पिछले 3 दिन से वो नंदीग्राम में रही, उससे पहले भी वो दौरे करती रही, रोड शो करती रही, चंडी पाठ की बात करती रही, अपने भाषणों में दुर्गा मंत्र का जाप करती रही, याद दिलाती रही कि कैसे 2007 में जब नंदीग्राम में आंदोलन चल रहा था तो उनके घर में काली पूजा हो रही थी। तो ममता कहीं ना कहीं बीजेपी के जाल में फंस गई। बीजेपी दरअसल ममता को उकसा रही थी कि हिम्मत है तो चुनाव लड़ो, हिम्मत है तो नंदीग्राम में चुनाव लड़ो, हिम्मत है तो शिवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ो। ममता को लगा आसान है, शायद वो मुकाबला बहुत आसान समझ के चुनाव मैदान में उतरी और कोई और सुरक्षित सीट भी उन्होंने नहीं सोची। लेकिन बीजेपी चाहती थी कि ममता, जिनके ऊपर पूरी टीएमसी पार्टी टिकी हुई है, पूरे 294 कैंडिडेट टिके हुए हैं, उनको नंदीग्राम में घेरा जाए, नंदीग्राम में रखा जाए
और कुछ दिन उनके नंदीग्राम में बिताए जाएं। उतना ही फायदा बीजेपी को इस रूप में होगा कि अगर ममता नंदीग्राम में नहीं होती तो पूरे इलाके में घूम रही होती, उन इलाकों में ज्यादा जोर दे रही होती जहां बीजेपी के कैंडिडेट कमजोर है, माफ कीजिएगा टीएमसी के कैंडिडेट कमजोर हैं या टीएमसी का संगठन कमजोर है, यहाँ वहाँ कैंडिडेटों के बीच में खेमेबाजी है, कोई धड़ेबाजी है, कोई मतभेद है, कोई मनभेद है, उनको सुलझाने की कोशिश करती, पार्टी में और एकता लाने की कोशिश करती। लेकिन ममता को तो ज्यादा दिन वहां बिताने पड़े। इसका एक दूसरा संदेश बीजेपी जनता के बीच में भिजवा रही है। देखिए, ममता डर गई हैं, ममता घबरा गई हैं, ममता को ज्यादा दिन नंदीग्राम में लगाने पड़ रहे हैं। ममता सिर्फ अपने चुनाव की चिंता कर रही है, पूरी पार्टी की चिंता नहीं कर रही है। और ममता की जो घबराहट इस बात का प्रतीक है कि टीएमसी हार रही है चुनाव, बीजेपी चुनाव जीत रही है। ये कहीं ना कहीं संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश की है। जहां तक नंदीग्राम की बात है तो बीजेपी को 2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से 10,000 वोट मिला था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 62,000 वोट मिला। तो ये 6 फोल्ड का जंप आया एक तरह से। इससे लोग कह रहे हैं कि देखिए, जब बीजेपी अपने दम पर 62,000 वोट ला सकती है तो फिर शिवेंदु अधिकारी के आने के बाद तो ये संख्या दुगनी तिगनी हो जाएगी। और शिवेंदु अधिकारी जैसे पिछली बार उनको 21,000 वोट 81,000 वोट मिला था, इस बार जो वो कह रहे हैं 50,000 वोटों के अंतर से वो ममता को हराएंगे, उसके ज्यादा अंतर से वो हराने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये तर्क भी दिया जा रहा है कि शिवेंदु अधिकारी पिछले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी में थे, बकायदा टीएमसी के कैंडिडेट का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ममता के साथ जुड़े हुए थे। ऐसे में भी नंदीग्राम में वो बीजेपी को 62,000 वोट लाने से नहीं रोक पाए। यानी शिवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम पर पकड़ कमजोर हुई है, टीएमसी कार्यकर्ताओं में पकड़ कमजोर हुई है। और ये कमजोरी नंदीग्राम में ममता के चुनाव लड़ने से और ज्यादा सामने आएगी और शिवेंदु अधिकारी हार जाएंगे, पस्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ लोग विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सब जानते हैं कि ममता अगर नंदीग्राम से चुनाव जीती तो फिर वो मुख्यमंत्री बनेगी, पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी चुनाव जीतती है। इसमें कोई दो राय भी नहीं। नंदीग्राम की जनता भी जानती है कि ममता मुख्यमंत्री बनेंगी तो नंदीग्राम की और सेवा करेंगी, नंदीग्राम के विकास के लिए और ज्यादा काम करेंगी। तो एक संभावित मुख्यमंत्री को कोई आसानी से आराम से हराता नहीं है, जब तक कि इसके पीछे बहुत बड़े पॉलिटिकल कारण या दूसरे कारण नहीं है। दूसरा, क्योंकि शिवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है, इसलिए भी लोगों को लगता है कि शिवेंदु अधिकारी अगर जीत भी गए और बंगाल में बीजेपी जीत भी गई तो शिवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर संशय है। तो ऐसे में टीएमसी का जो एक कैडर है, जो बीजेपी को लगता है कि शिवेंदु अधिकारी के साथ चला जाएगा, उसमें से कुछ हिस्सा ममता के साथ भी आ सकता है। इस बात की संभावना से भी इनकार कतई नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर मामला बड़ा गंभीर हो गया है और ममता भी समझ रही है कि नंदीग्राम जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने इतने दिन नंदीग्राम में लगाए हैं। बीजेपी को लग रहा है कि उनकी रणनीति इस रूप में कामयाब हुई है कि भले ही नंदीग्राम ममता जीत जाए, लेकिन नंदीग्राम में जितने दिन लगाए उससे कुछ और सीटें जो आसपास के दूसरे इलाकों में निकाल सकती थी ममता, वहां कहीं ना कहीं बीजेपी टेंट लगाने की, सेंधमारी की कोशिशों में सफल हो सकती है। अब दोनों कह रहे हैं कि दोनों के हाथ में लड्डू हैं। अब किसके हाथ में लड्डू है, किसके हाथ में रसगुल्ला है या नहीं है, ये तो फिर 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। आपको ये अनकट पसंद आया तो अनकट को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।